ये तो सार्वजनिक हो गया। पहले से ही सबको पता था कि हुड्डा ने अपनी सरकार के दौरान केवल गरीब लोगों को ठगा है, और वो सामने, अब मैं नहीं कह रही, सारे अखबार कह रहे हैं। तो ये जो है, इनकी हमेशा से ये नियत रही है। एक तो क्षेत्रवाद करा है बहुत ज़बरदस्त, और उसके कारण जो है हमारे भिवानी को तो बिल्कुल इस तरह से मानता था कि जैसे ये पाकिस्तान। ये चेहरा गायब इसलिए कर दिया क्योंकि उसके सारे केसेस सामने आने लग रहे हैं और सारी दुनिया को पता चल गया है कि असलियत क्या है इसकी। तो वो कहाँ किस मुंह से जाके वोट मांगे। ये कांग्रेस का नाम निशान ही नहीं रहा जब छोड़ा बाप बेटा। ये तो बाप बेटा पार्टी है भाई, और बाप बेटे ने तो जो करा है वो सारे हरियाणा जानता है भाई। सारा जो है हिसाब मांगो इनसे, बाप बेटों से, और या इनका कोई नुमाइंदा आता है उससे हिसाब मांगो। आपको पता है कि दिक्कत बहुत है पानी की, और उसके लिए बहुत काम की ज़रूरत है। नहरों में पानी कम आ रहा है और लगातार ऑफिसर्स से बात चल रही है कि यहाँ पे चाहे यहाँ के, जैसे अभी मैं भुरताना में खड़ी हुई हूँ, भुरताना माइनर के अंदर पानी नहीं आ रहा। तो ये सारा काम बहुत ज़रूरी है और हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करी है। कांग्रेस छोड़कर हाल ही में भाजपा कोटे से राज्यसभा सांसद बनी तेज तरार नेत्री किरण चौधरी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर शेरनी की तरह दहाड़ने लगी है। किरण चौधरी ने कहा कि भिवानी को पाकिस्तान समझने वाले लुटेरे बाप बेटा ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। लोकसभा चुनाव में बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने से खफा पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। अब भाजपा ने किरण को राज्यसभा सांसद बनाया है। सांसद बनने के बाद पहली बार किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ अपने हल्के तोशाम के गांव में पहुंची। मां बेटी ने कई गांवों का दौरा किया जहां लोगों का भव्य स्वागत किया। बता दें कि तोशाम हल्के में श्रुति चौधरी भाजपा की सीट पर प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, जिसको लेकर किरण और श्रुति चुनाव प्रचार भी कर रही है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए तेज तरार नेत्री किरण चौधरी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शेरनी की तरह दहाड़ी। हुड्डा पर जमीन घोटाले के 824 करोड़ रुपए के केस को लेकर किरण चौधरी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबको इनकी असलियत पता थी, जो अब इस केस के बाद सार्वजनिक हो गई है। भिवानी को पाकिस्तान समझने वाले बाप बेटा का असली चेहरा अब सामने आ गया है। किरण चौधरी ने कहा कि जनता अब इन लुटेरों को दोबारा नहीं जिताएगी। अब ये तो सार्वजनिक हो गया। पहले से ही सबको पता था कि हुड्डा ने अपनी सरकार के दौरान केवल गरीब लोगों को ठगा है, और वो सामने, अब मैं नहीं कह रही, सारे अखबार कह रहे हैं। कितना 300 कुछ 384 करोड़ रुपए की जो जमीन जो हड़पी गई है उसको कुर्क करा गया है। 800 कुछ की जो है 23 करोड़ 95 उतनी जमीन जो है उसको कुर्क करा गया है। तो ये जो है, इनकी हमेशा से ये नियत रही है। एक तो क्षेत्रवाद करा है बहुत ज़बरदस्त, और उसके कारण जो है हमारे भिवानी को तो बिल्कुल इस तरह से मानता था कि जैसे ये पाकिस्तान। दूसरा जो है, दबा के जो है इन्होंने काम करे हैं वो सामने आ ही रहे हैं। अब जनता को इनका असली मुखौटा जो है ये बाप बेटे का सामने आ गया है, और इनको बहुत तगड़ी तरीके से जवाब देगी, क्योंकि दोबारा से जनता ये लुटाई वाला लोगों को जो है आगे नहीं आने देगी। किरण चौधरी यही नहीं रुकी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में केवल षड्यंत्र और टांग खींचाई होती है। कांग्रेस को बाप बेटा भूपेंद्र और दीपेंद्र ने खत्म कर दिया है। किरण चौधरी ने कहा कि इन्होंने लोकसभा चुनाव में बंसीलाल का नाम खत्म करने के लिए श्रुति की टिकट काट ऐसे राव दान सिंह को दी, जिसने गरीब लोगों के 13,000 करोड़ रुपए हड़पे और विदेश भाग गए। उन्होंने कहा कि बाप बेटा ने हर हलके में 50-50 लोगों को टिकट का दावेदार बनाया, और अब टिकटें बट रही हैं तो बाप बेटा छिपते फिर रहे हैं। ये चेहरा गायब इसलिए कर दिया क्योंकि उसके सारे केसेस सामने आने लग रहे हैं और सारी दुनिया को पता चल गया है कि असलियत क्या है इसकी। तो वो कहाँ किस मुंह से जाके वोट मांगे। सच्चाई ये है। और कांग्रेस के अंदर तो षड्यंत्र के अलावा और एक दूसरे को मार पिटाई के और एक दूसरे की कटाई के अलावा और कुछ नहीं रहा कांग्रेस में। ये कांग्रेस का नाम निशान ही नहीं रहा जब छोड़ा बाप बेटा। ये तो बाप बेटा पार्टी है भाई, और बाप बेटे ने तो जो करा है वो सारे हरियाणा जानता है भाई। सारा जो है हिसाब मांगो इनसे, बाप बेटों से, और या इनका कोई नुमाइंदा आता है उससे हिसाब मांगो कि करा क्या यहाँ पर इन्होंने जो हमारे साथ हाल करा। जो ये सारा का सारा साजिले काम करवाए, मुझे मालूम है किस तरह से झगड़ के मैंने काम करवाए। नहीं तो यहाँ तो काम नहीं होने देना चाहते थे। हमारे बच्चों की जो नौकरियाँ थी सारी की सारी उठा के एक तरफ दूसरी तरफ,
हमारे जो क्षेत्र का जो हक था वो तो उधर ये कोशिश होती थी कि हमारे बच्चे जो हैं, क्या हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं हैं? तो ये सारी चीज़ें देखते हुए श्रुति के साथ जो करा, चौधरी बंसीलाल जी का नाम खत्म कर दो। इनका तो मकसद और नियत यही है ना कि श्रुति की भी टिकट काट दी। जब जीती हुई सीट जो है वो उसकी काट के जो है तुम ऐसे आदमी को भेज रहे हो जो 13,000 करोड़ रुपए का केस जिसके ऊपर चल रहा है। अब आप नहीं 13,000 करोड़ का सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन केस है। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कितनी सिफर लगती है 13,000 करोड़। देखो ये मंथन अब सारे चल रहे हैं। कांग्रेस की तो बाप बेटे की पार्टी जो सी है उसके अंदर तो ये हालात ही हो रहे हैं कि हर एक जगह पर 50-50 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं भाई। तो वो एक को मिलेगी, बाकी जो 40 हैं वो एक दूसरे की गर्दन काटेंगे बेचारे। और क्या करें, उनको जो है बेवकूफ़ बना दिया छोरे ने कि भाई तन्ने भी टिकट दूंगा, तन्ने भी दूंगा, तन्ने भी दूंगा, सारे भेज दिए। और अब मतलब हल्का खराब करने के लिए ये काम उसने करा, दीपेंद्र हुड्डा ने। ये वो उसका खामियाजा सामने उसने भुगतना पड़ रहा है। अब जो है टिकट के टाइम जो है बाबू बेटे जो है छुपते हांड रहे हैं सारी जगह। वहीं श्रुति चौधरी ने कहा कि तोशाम हलके में पानी की कमी जिसको लेकर सीएम और अधिकारियों को अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही तोशाम इलाके में सिंचाई और पीने के पानी की कमी दूर करवाई जाएगी। आपको पता है कि दिक्कत बहुत है पानी की और उसके लिए बहुत काम की ज़रूरत है। नहरों में पानी कम आ रहा है और लगातार ऑफिसर्स से बात चल रही है कि यहाँ पे चाहे यहाँ के जैसे अभी मैं भुरताना में खड़ी हुई हूँ, भुरताना माइनर के अंदर पानी नहीं आ रहा। तो ये सारा काम बहुत ज़रूरी है और हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करी है और अधिकारियों से। तो अगले 3-4 दिन में पानी आ जाना चाहिए और आगे के लिए जो लेवलिंग, जो नहर जो ठीक नहीं है वहाँ पे वो सारा काम ये चुनाव के बाद फिर टेकअप करेंगे। और जैसे आपको पता है कि किरण जी के दौरान कोई ऐसा काम नहीं जो सार्वजनिक काम है जो सामने आया हो, चाहे वो गली का हो, चाहे कोई भी गांव का कोई काम हो, उसको हमेशा पूरा किया है, इसको भी करें। अब इसे दल बदल का असर कहे या फिर ऐसा करने के लिए की गई मजबूरी या फिर पुराने जख्म जो चुनाव में हरे हो जाते हैं कि किरण चौधरी हुड्डा बाप बेटा पर निशाना साधने, कटाक्ष करने और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब ऐसे में देखना होगा कि हुड्डा और किरण की ये जंग क्या राजनीतिक रंग लाती है।